अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है, क्योंकि 25 तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन हल करवा दिए हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने कर लिए होंगे, नहीं किए तो बेटा कर लेना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये कह रहा है कि एक मीनार है, मीनार की हाइट मैंने एच लेट कर ली क्योंकि हमें दे नहीं रखी है, ठीक है। और वो कहते हैं कि मीनार से नीचे जो आधार वाली ज़मीन है उसमें 2 पॉइंट, एक 4 मीटर की दूरी पर और एक 9 मीटर की दूरी पर, ये मैंने पुट कर दिए 4 मीटर और 9 मीटर। ओके, वो कहते हैं इन पे 2 उन्नयन कोण बनते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे, लेकिन वो कैसे बनते हैं ध्यान से सुनना ज़रा। वो कहते हैं दोनों पूरक कोण होने चाहिए, पूरक का मतलब दोनों का टोटल 90 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए मैंने एक को थीटा माना तो दूसरा 90 माइनस थीटा माना है। ओके, अभी 2 एंगल बन गए। वो कहता है कि यहाँ से आप मीनार की हाइट फाइंड करके बतानी है। वैसे उसने आंसर दिया कि 6 मीटर, लेकिन वो कहता है बताओ कि क्या 6 मीटर आती है। तो हम पहले लेते हैं 90 माइनस थीटा वाला एंगल लेके चलते हैं, तो फिर वही परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन लेके चलना। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। ओके, तो ये 10 माइनस 90 माइनस थीटा, ये आपको मैंने 7th नंबर एक्सरसाइज में बताया था कि कोट थीटा के बराबर होता है। तो कोट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के यहाँ पे छोड़ दो यहाँ तक, ठीक है। ये बाद वाला काम है जो नीचे आपको पता चल रहा है। अब थीटा का वैल्यू लिया हमने ओनली थीटा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन पूरी लेंथ, पूरी हाई डिस्टेंस 9 मीटर, तो h इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 9 10 थीटा, तो h इज इक्वल टू 9 10 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, h अपॉन 9 आ जाएगा। ये 10 थीटा की वैल्यू है। अगर हम कोट की निकालेंगे तो रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 10 का तो कोट बना दिया। अगर ये कोट बन गया, 10 का रिवर्स लेकर के कोट बना, पहले 10 की वैल्यू क्या आई थी h अपॉन 9, तो कोट करेंगे तो 9 अपॉन h हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 अपॉन h जो कोट की वैल्यू आई ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, कोट थीटा की जगह 9 अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वेयर क्या पुट किया था, कोट थीटा की जगह 9 अपॉन h इज इक्वल टू h अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई h स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, स्क्वेयर रूट निकालेंगे इधर तो h रह जाएगा, इधर 36 का रूट निकालोगे तो h 6 आ जाएगा। तो अपना आंसर सही है कि h इक्वल टू 6 आता है, 6 मीटर। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में वो क्या कह रहा है अपने को कि एक सड़क के की एक और तो मीनार है, दूसरी ओर मकान है। एक सड़क है, उसके एक ओर तो आती है मीनार और दूसरी तरफ है मीनार मकान। तो ये सड़क मान ली हमने, एक किनारे पे मीनार है, एक किनारे पे मकान है। अब वो कहते हैं मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण। अब क्या कह रहे हैं, मीनार के शिखर से छत का कोण, छत के साथ जो कोण बन रहा है, तो छत के साथ बन रहा है इसका मतलब छत नीचे है मकान की, इसका मकान की हाइट छोटी है 12 मीटर जो दी है, मीनार ऊंची है, तो मीनार की हाइट आप मकान के कंपैरेटिवली ऊंची लेके चलोगे। तो मीनार के शिखर से मकान की छत का उन्नयन कोण तो दे रखा है हमें, अवनमन कोण सॉरी, दोनों ही अवनमन कोण है। ये अवनमन कोण 45 डिग्री का है, ठीक है, ये वाला। तो ये अपना अवनमन कोण बन रहा है छत से लेकर के शिखर का अवनमन कोण। एकांतर कोण लेते हुए मैंने इसको यहाँ पे पुट भी कर दिया, ध्यान से देखना। मीनार के शिखर से छत का, मकान की छत का, तो अवनमन कोण ये बन गया। इसका जेड लेते हुए एकांतर कोण मैंने यहाँ पे 45 डिग्री पुट किया। और वो क्या कह रहा है कि आधार का अवनमन कोण, मीनार की शिखर से मकान के आधार का अवनमन कोण, तो ये बन रहा है 60 डिग्री, ये वाला बड़ा कोण 60 डिग्री। इसका भी मैंने एकांतर कोण लेते हुए नीचे 60 डिग्री ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मकान की ऊंचाई तो 12 मीटर है और मीनार की ऊंचाई फाइंड करो। अब ये 12 है तो ये भी 12 ही हो गई ना, ये वाली हाइट। तो इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैंने एच लेट कर लिया, जो मैंने ज़्यादा ऊंची ली है ना मीनार मकान के कंपैरेटिवली, उसको एच लेट कर लिया। अब फिर वही दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ध्यान से देखना, ये वाला एक बन रहा है, ये बड़े वाला, ठीक है। तो पहले लिया 45 डिग्री का एंगल, तो 10 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन बी, इसको b लेट किया है। 45 की वैल्यू 1 होती है तो b इज इक्वल टू h, ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन डाल के छोड़ दिया। अब थीटा इज इक्वल टू लिया 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल ध्यान से देखो, ये वाला परपेंडिकुलर है h प्लस 12, बेस वही b आएगा, ठीक है। तो h 12 प्लस h अपॉन में b, इसकी वैल्यू थी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 b इज इक्वल टू 12 प्लस h,
तो b इज इक्वल टू √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। b इज इक्वल टू 12 प्लस h अपॉन में √3। ठीक है, अब आगे अब अपनों ने क्या करना है, इसमें 12 प्लस एच अपॉन √3 इज इक्वल टू एच है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच आ गया। अब एच को परली साइड पे ले जाएंगे ना, राइट साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, 12 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच आ जाएगा। अब इसको वैल्यू पुट कर दिया 1.732 एच माइनस एच, यानी कि इतने में से 1 एच घटाना है, तो 1 एच को घटाएंगे तो पूरे 1 में से पूरा 1 घट जाएगा, तो 0.732 एच आ गया। अब इस एच को इधर रख लो, ये वाली वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, पॉइंट हटाया तो ऊपर 3 बार 0 लग गई, इसको सोल्व करके मैंने यहाँ पे छोड़ा है, तो ये आपका आंसर आ गया h इज इक्वल टू 16.39 मीटर। ओके, लेकिन मीनार की ऊंचाई में क्या है, डायग्राम से देखना जरा, h प्लस 12 है, तो h की वैल्यू है 16.39 प्लस 12, तो ये आ गया 28.39 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें वो कहता है कि एक खंबा है, यानी एक पोल है जिसकी हाइट है 15 मीटर, उसकी छाया में अंतर बताना है। कैसे कि पहले तो एक पॉइंट पे उसका एंगल जो था वो बन रहा था 30 डिग्री का उन्नयन कोण, ठीक है, फिर वो 60 डिग्री बनता है, यानी कि छाया घट जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये पूछता है कि जब ऐसे होता है तो उसकी छाया कितनी घटती है, ये बताना है, क्योंकि पोल में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, वो तो उतना ही रहेगा ना, छाया ही घटे बढ़ेगी। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री जब एंगल बनता है तो उसकी छाया कितनी घटेगी। तो पहले 30 डिग्री का एंगल लेके चलते हैं, 1030 इज इक्वल टू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपने पास x प्लस वाई आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको जब 30 डिग्री का एंगल यूज़ करना है तो पूरा बेस चाहिए ना ये वाला, तो मैंने इतनी y मानी है, इतनी x, तो दोनों बेस को मिला के एक बेस बनेगा। ठीक है, तो 1/√3 इज इक्वल टू 15 अपॉन x प्लस वाई। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 15√3, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दो। फिर अपनों ने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 15√3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाला। फिर लिया अपनों ने थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री में सिर्फ ये वाला ट्राइंगल यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1060 इज इक्वल टू 15 परपेंडिकुलर है अपॉन में y, ये वाला बेस आ जाएगा, क्योंकि अपने को 60 तक ही सिर्फ y की ज़रूरत है। तो इसका √3 वैल्यू पुट की इक्वल टू है 15 अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू अपने पास है 15 अपॉन √3। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो था अपने पास था x प्लस वाई, तो y की वैल्यू पुट कर दी है, इज इक्वल टू अपने पास ऑलरेडी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये था 15√3। अब इस 15 को भी अपने राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके। अब एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम आया, इंटू करेंगे तो ये √3 से मल्टीप्लाई करके पूरा 3, माइनस में 15, तो 45 माइनस 15 अपॉन √3, तो ये 30 बच गया, 30 अपॉन √3। 30 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10, 3 को 2 टुकड़ों में वही हमेशा की तरह √3 इंटू 10, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, तो √10√3, ये आपका x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी शेडो थी वो इतनी कम हुई है, इतनी कम हुई तो उसका एंगल 60 डिग्री बना। अब ये आंसर भी सही, अगर चाहो तो इसको आप 1.732 से मल्टीप्लाई करके 17.32 मीटर भी आंसर दे सकते हो, दोनों आंसर सही हैं। ओके, तो आपकी 8th नंबर प्रश्नावली पूरी होती है। तो बेटा इसको अच्छे से होमवर्क करो और लाइक करो, शेयर करो, रिवीजन भी करो, बेल आइकन का प्रयोग जरूर करना, कमेंट सेक्शन में भी उसका भी प्रयोग जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो करो बेटा, और बच्चों से भी कहो वीडियो देखने को और होमवर्क करके रिवीजन करने को, ताकि हाफ ईयरली में सिलेबस को कवर कर सको। ओके बेटा।